माना
जनादविदुषः करुणो गृह्यते यद्यज्जन्मो भगवते विदधितं मानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रियः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं वंशी विभूषितकरान्नवनिरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादौष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की, श्री हनुमान जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, माता सरस्वती देवी की, माता दुर्गा मैया की, उमापति महादेव की, श्री कृष्णचंद्र वासुदेव की, श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वनितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वनितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेणुमधरो रेणुमधरः
हसितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं सवितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा वशी मधुरा सृष्टि मधुरा यश्री मधुरा गावो मधुरा यश्री मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं गलितं मधुरम् अधरं मधुरं तं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदये मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं दक्षिणं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इति मंत्रोपनिषदं
तद्भुतं दृष्ट्वा सुरायातु धानां जग्मुमध्यद्रवनक्षुधा। मैं कल मनवंतर इत्यादि का वर्णन किया था कि ब्रह्मा के एक दिन में अब फिर पानी गिरी। भगवान का ऐसा सृष्टि विधान बना है, गर्मी पानी जहाँ ठंडा शुरू हुई ओस लगी तहाँ पानी बंद। भैया ऐसा नहीं है, आज तो जन्म होना है, यमुना को पूरा चलना है। हाँ, बारिश होना ही है आज। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कृष्ण जन्म हुई, आज पूरा उत्सव मनाया जाए। तो ब्रह्मा जी के जब एक दिन होते तो वह 14 मनवंतर होते, 14 प्रकार के मनु। तो स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और 7वां मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। एक बाद 7 मनवंतर अवही जेकर वर्णन ही मिलत जाए। तो अभी जो है वैवस्वत मनवंतर चलत है। तो पिछला मनवंतर के वर्णन स्वयंभू मनु के सब चलीस। ओकर बाद में स्वयंभू के बाद स्वारोचिष, उत्तम, तामस। तामस मनवंतर में तामस मनवंतर के कथा आते कि एक त्रिकुट नाम के पर्वत उमा त्रिकुट नाम के क्षीर सागर में बहुत बड़े, क्षीर सागर तो बहुत बड़े हैं, तो वहाँ एक बहुत विशाल पर्वत रही क्षीर सागर में, ओकर नाम रही त्रिकुट। वहाँ तीसरा मनु के पुत्र, चौथा मनु उत्तम, तामस, उत्तम के पुत्र तामस, वो मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति के देवता वो हो इसका है ना। और वो माँ भगवान जो उन्हें अवतार ग्रहण करे रही से, तो कैसा अवतार ग्रहण किए ओकर वर्णन ये तामस जो मनवंतर है वो बताए गए कि त्रिकुट पर्वत में एक बहुत बड़े जंगल, बहुत बड़े, और वो जंगल में एक हाथी रहे बहुत बड़े, और वो अपन परिवार सहित विचरण करे, वहाँ खाए पिया मस्त रहे। वही त्रिकुट पर्वत के नीचे तलहटी में एक बहुत बड़े सरोवर रही से, बहुत बड़े तालाब, जैसे कि यहाँ तो आजकल तालाब देखे बन नहीं मिला। और रतनपुर में भीमा तालाब और का तालाब है नहीं, छोटा घाट टाइप के, उसमें बहुत बड़े तालाब रही से। वो नाना प्रकार के पक्षी कलरव करें, कबूतर, कोकड़ा, चिड़ई, और नाना प्रकार के कमल फूल, लाल कमल, नील कमल, श्वेत कमल, एक प्रकार से बहुत सारे पुष्प वगैरह और जीव जंतु सब मस्त कल तैरत रहे सब तालाब में। और तालाब की सुंदरता बहुत विशाल रहे और बहुत सुंदर तालाब रहे। ते जो हाथी है गजराज, गजेंद्र महाराज अपन पूरा परिवार सहित, लिखा बच्चा सब सहित तो जा करके तालाब में पानी वानी जल पिए, अपन नहाए, स्नान ध्यान करे के लिए पहुंच गए। और जब वहां गई तो मस्त रहे, पानी पिया, पानी छिड़के, अपन लइकन बच्चन सब जब कभी परिवार रहे सब नहलात रहे, पानी पिए, दूर चल रहे, फिर नजदीक आ जाए। एक प्रकार से तैरत 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 पूरा तालाब में भ्रमण करे लगे से, एकदम स्वच्छंद रूप से। और ऐसे लगे कि मही दुनिया में हम सबसे बड़े महान। एक प्रकार से तालाब में तैरत 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 बोला, तब का ख्याल नहीं जिसे कि अगला समय क्या होने वाला है।
मैं जल्दबाजी में श्रीमद् भागवत कथा जो है हमारे भाई श्री परमेश्वर सनाड्य और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिव कुमारी सनाड्य के सुपुत्र गौरव सनाड्य के पुण्य तिथि के अवसर पर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। और इस तरह का जो आयोजन है जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय से ही हो पाता है, सबसे नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक महायज्ञ है। इस यज्ञ में बहुत लोग गोता लगाते हैं और ये बहुत बड़ा सत्संग सरोवर है। यहाँ डुबकी लगाने से भगवान की भक्ति, मुक्ति और जितने भी प्रकार का योग है उस संपूर्ण चीजों की समावेश हो जाता है। तो जो उनके सुपुत्र गौरव सनाड्य हैं, उनका जो पुण्य तिथि है आने वाला है, उस उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। अतः सभी लोग इस ज्ञान गंगा में जरूर गोता लगाएं और अपना जीवन कृतार्थ करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गजराज जो है, गजेंद्र महाराज पूरे सरोवर में कूद कूद करके नहा धो रहे थे, अपने सब बच्चों से खेल किलकारी कर रहे थे, खेल रहे थे। खेलते खेलते उसको ये नहीं पता था कि अगले क्षण क्या होने वाला है, जिंदगी किस क्षण करवट क्या बदल दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और वो हंसते मुस्कुराते नाना प्रकार के कलरव क्रीड़ा करते हुए वहाँ पर तालाब में कमल फूल को निकाल निकाल करके सब छिड़कता रहा, अपने परिवारों के ऊपर फेंकता रहा और धूम मचाता रहा। उसी समय क्या होता है, एक तो बहुत बड़ा मगर ग्राफ जो उससे दोनों ताकत में बहुत थे, इनकी इतनी ताकत थी कि उस एक हाथी में 10,000 हाथी का ताकत था और उससे ज्यादा ताकत उस मगर में था। तो मगर वहीं से उसका जो पैर को पकड़ लेता है, पकड़ करके खींचता है वो अपनी जोर ताकत लगा करके। अब जो गजराज जो है, गजेंद्र जी एकदम व्याकुल हो जाते हैं और तड़फड़ाने लगते हैं। वो खींचता है, वो खींचते खींचते बाहर तक ले जाता है और खींचते खींचते वो थक जाता है, फिर मगर जो है अंदर खींच के ले जाता है। ये क्रिया बहुत दिनों तक चलती रही। थक गया ये, उनके परिवार जो है देख देख के भगवान का प्रार्थना करने लगते हैं। और ये भी गजराज जो है, गजेंद्र अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ता है, लेकिन लड़ नहीं पाता। अंत में वो डूबने के कगारे पहुंच जाता है। डूबते स्थिति ऐसी आती है कि पूरी सूंड का थोड़ा सा हिस्सा बचता है। उसके बाद में वो जब उसको लगता है कि अब जो है मैं इसको नहीं सक पाऊंगा, तब जा करके भगवान को वो पुकारता है कि प्रभु अब मेरी जो है जीवन नैया आपके हाथ में है और मुझे बचाइए भगवान। इस प्रकार से वो प्रार्थना करके कमल का फूल तोड़ता है। कमल के फूल तोड़ करके वो भगवान की याद करता है, भगवान को पुकारता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चित्तादात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय हे परमात्मा, जगत के मूल कारण, संसार की उत्पत्ति आपसे होती है। आप संसार के मूल कारण है प्रभु। सबके हृदय में आप विराजमान रहते हैं,
सबके कष्टों को दूर करते हैं प्रभु। यस्मिन्निदं यदच्चेदं येनेदं यइदं स्वमं योऽस्मात् परस्ताच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं। मैं आपकी शरण हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण। ग्राह का चक्र सुदर्शन से उनका जो गला है वो चक्र सुदर्शन से काट देते हैं भगवान, तब उनका उद्धार करता है। जैसे ही चक्र सुदर्शन से उनका गला कटता है मगर का, वो तुरंत जो है एक दिव्य पुरुष के रूप में खड़ा हो जाता है, राजा के रूप में। वो जो है एक पूर्व जन्म में वो ग्राह जो है वो हुहू नाम का एक गंधर्व रहता है, और वह देवल ऋषि के श्राप से ग्राह मगर बन जाता है। तो होता क्या है, उसी प्रकार जो गजराज है, गजेंद्र, वह जो है द्रविड़ देश पांड्य वंशीय इंद्रद्युम्न नाम का राजा रहता था। तो होता क्या है कि वो अपना राजकाज छोड़ करके तपस्या करने चला जाता था, सन्यासी होकर के, और अपना वो जो पूजा पाठ, भगवान भजन, उसको छोड़ देता है वो राजपाट को। तो एक राजा यदि अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपना कर्तव्य त्याग करके राजा प्रजा पालन छोड़ करके वो जो है भगवान भजन में लगा रहता है, पूजा पाठ करता है, उसको राजकाज करना चाहिए। जो जिसको जो कर्तव्य मिला है वो अपने कर्तव्य को करे ईमानदारी से, चाहे जिस स्थिति में हो, जहाँ भी हो। गृहस्थ में है तो गृहस्थ पालन करना चाहिए, अपने जो भी परिवार है उनका देख रेख, समाज की सेवा इत्यादि जो जो अपना कर्तव्य कर्म है वो स्वयं अपना मनुष्य जो है अपने स्वयं का जो भी कर्तव्य मिला है उसको, जिस परिस्थिति में वो पैदा हुआ है, जिस जगह वो मौजूद है, वहीं से वो अपना भगवान का जो भजन है वो शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि छोड़ करके सन्यासी बन जाओ और वहाँ से भगवान के लिए प्रार्थना करें। जो काम मिला है, जिसको जो वर्ण या जो आश्रम में है, वहीं से वो भगवत भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जब इंद्रद्युम्न को देखा कि ये अगस्त ऋषि देखते ही उस पर क्रुद्ध हो जाते हैं और गुस्सा करके बोलता है कि अरे मूर्ख, तुम अपना राजपाट छोड़ करके यहाँ पर घूम रहे हो, यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपना कर्तव्य पालन नहीं कर करके दूसरे धंधे में लिप्त हो। तुम्हारा प्रजा जो है वहाँ वाह वाह हाय हाय कर रहे हैं, त्राही मची हुई है। तुम यहाँ पर जो है अनावश्यक अनर्गल कार्य में लगे हुए हैं। पूजा पाठ वहाँ भी कर सकते हो, घर में बैठ करके पूजा पाठ भी करो और अपना कर्तव्य भी करो। इस संसार में हर काम करते हुए भी उस परमात्मा को भी जाना है, हर काम अपना काम भी करते रहना है। राजा जनक के दरबार में एक साधु महात्मा जी जो है अपने चेले को भेजता है कि वहाँ जा करके योग मार्ग और योग शिक्षा का
जा कर के अध्ययन कर करके आओ। तब वो जाता है तो वहाँ राजा के दरबार में घूमते रहता है वो। फिर जा करके राजा जनक के दरबार में पहुँचता है वो, तो बोलता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा चाहिए। तो आप जो है इतने बड़े राजकाज को संभाले हुए हो और साथ में भगवत भजन, ऊपर परमात्मा के भी ध्यान में लगे हुए हो, ये कैसे संभव है दोनों काम? तो बोले तुमको समझाता हूँ, रुक जाओ थोड़े दिन। तो उसको एक देता है कि एक दीपक दे देता है, तेल भरा हुआ दीपक, पर बोले जाओ इस दीपक को जला के दे देता है। कहता है कि पूरे नगर का भ्रमण करके आओ, हमारे नगर को देखो, नगर की शोभा। तो वो जो चेला रहता है वो दीपक को लेकर के पूरे नगर भ्रमण करता है। नगर भ्रमण करके जब वापस दरबार में आता है, पूछता है राजा जनक, हमारी नगर की शोभा कैसी रही, कैसा लगा नगर, क्या देखे नगर में? तो बोला महाराज मैं तो ये दीपक के चक्कर में ही पड़ा रहा, दीपक बुझ न जाए, तेल न गिर जाए, मैं तो नगर का कुछ देख ही नहीं पाया। नगर कैसा है, क्या है, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं रहा। ठीक है, बोले चलो सोते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उसको अच्छे खासे गद्दे, मखमल की गद्दा और नाना प्रकार के सेवक दास दासियां वहाँ उसके ऊपर नियुक्त कर दिया। बोले तुम आराम करो, आज सोते हैं, फिर कल दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तब जब रात में सोता है तो क्या करता है राजा जो है, ऊपर में एक केस के समान पतले धागे से एक तलवार लटका देता है उसके बिस्तर के ऊपर जहाँ वो लटका रहता है। अब उसका ध्यान जाता है, अरे ये तो तलवार लटका हुआ है, पता नहीं इसमें इतनी पतली रस्सी, धागा, केस के बराबर धागा लटका हुआ है, तो गिर जाएगा तो मेरा रात में जो है वो प्राणांत हो जाएगा। तो रात भर वो जो है वो बस वो तलवार को देखते रहा, तो सो ही नहीं पाया रात भर। सुबह उठ के जनक जी के पास जाता है दरबार में। जनक जी पूछते हैं कि कैसे आज नींद आई, बढ़िया, अच्छे से सोए ना, मच्छर वच्छर तो नहीं काटी? नहीं महाराज, कहे मैं तो रात भर सोया ही नहीं कहीं से, वो तलवार लटका था मेरे ऊपर, आप तलवार लटका दिए थे, तो मेरे को तो नींद ही नहीं पड़ी, रात भर मैं सोया ही नहीं। बोले मेरा ध्यान तो खाली तलवार में था। उसके बाद फिर उसको बोले चलो तीसरे दिन आप आगे बढ़ते। उसके बाद तीसरे दिन सबको भोजन के लिए आमंत्रित किए और भोजन आमंत्रित करके उसको 56 प्रकार का भोग, जितने प्रकार का अच्छे अच्छे मिठाई, मेवा, मिष्ठान, खीर, पूड़ी और नाना प्रकार का व्यंजन उसको परोसा गया और बोले चलो भोजन करो। भोजन करके फिर अपना पाठ शुरू करते हैं। तो नाना प्रकार का खाना रख करके उसको बोला। उसके बाद पूछा कि तुम्हारे गुरु का संदेश आया है कि वो ब्रह्म ज्ञान कुछ प्राप्त कर रहा है, कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तत्व ज्ञान। यदि नहीं प्राप्त कर रहा है तो उसको गला को काट दो, वहीं पर फांसी में लटका दो चाहे। अब वो खाने बैठा था, बोले अभी तक तो कुछ ज्ञान ही नहीं मिला, आज मेरी गर्दन कट जाएगी। तो जितने व्यंजन बने थे वो खाता तो रहा, लेकिन उसके गले नहीं उतरा। जब खाना खा करके जब दरबार में बैठे तो पूछा कि आज व्यंजन में, खाने पीने में कैसा मजा आया? बढ़िया, अच्छा स्वादिष्ट खाना बना था, कुछ मजा आया खाने में? बोले मेरे खाने में तो क्या क्या मिला, मेरे को समझ ही नहीं आया महाराज। आप बोल रहे थे कि खाना खा, मेरे मैं तो अपनी गर्दन के कटने की चिंता में पड़ा हुआ था। तब वो जनक राजा बोले कि सुनो गुरुपुत्र, यही है इस जिंदगी की कहानी। इस जिंदगी में पूरा संघर्ष करते रहना है, संसार में आना है, संसार में आकर के जितने हमारे जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को भी निभाना है, उस ब्रह्म को भी प्राप्त करना है, दोनों को देखना है। कहीं एक चूक गई तो दूसरा गया, दूसरा चूकी तो पहला गया। ये संसार माया है, मोह माया। इस मोह माया में भी पूरा मोह माया को भी छोड़ते हुए जाना है, भगवान को भी प्राप्त करना है। और जितने भी प्रकार का कर्तव्य है हमारे, उन कर्तव्यों को भी निभाना है। जहाँ हम जिस चौराहे पर खड़े हैं, जिस गली में हैं, जिस स्थिति में हम पैदा हुए हैं, जहाँ पर वहाँ से अपना कर्तव्य भी निभाना है, कर्मों को भी करना है। जितना हमको कर्म है, हमारे कर्माशय, वो सब कर्मों को भी करते रहना है। इस प्रकार से ये संसार है, भवसागर है। तो वो जो गजेंद्र था वो अपने कर्तव्य से, उसको तो चाहिए था कि वो राजकाज करता, बढ़िया संभालता, सबको ईमानदारी से अपना काम करता। तो उसको अगस्त मेरी साथ दी, अरे मूर्ख जाओ, कहे तुम हाथी बन जाओगे, हाथी जैसा एक जड़ बुद्धि टाइप काम कर रहे हो, तो वो जो है हाथी बन जाता है। और तुम्हारा उद्धार भगवान फिर तुम्हारे जो है
तो जैसे ही भगवान दोनों को स्पर्श करते हैं, दोनों जो है एक राजा के रूप में, एक गंधर्व के रूप में खड़े हो जाते हैं, दोनों जो है अपने अपने धाम चले जाते हैं। इस प्रकार से तामस जो मनवंतर था उसकी इस टाइप की कहानियाँ थी, जिसमें भगवान जो है गज का उद्धार करने के लिए, गज और ग्राह दोनों को उद्धार किए उन्होंने भगवान ने, तो अवतार लिए थे वो एक अवतार था। उसके बाद फिर और 6 जो मनु हैं, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, इस प्रकार से इन मनवंतरों की कथा बताते बताते आगे जो है फिर वैवस्वत मनवंतर में आते। अभी जो वर्तमान मनवंतर जो है ये वैवस्वत मनवंतर है। यहाँ पर अब आता है इस मनवंतर में त्राही त्राही मच गई थी और जितने मुख्य चीजें हैं, अन्न जल इत्यादि और नाना प्रकार की चीजें, वो सब विलीन हो जाता है। तो देवता और मनुष्यों के लिए पूरा पृथ्वी में जो है एक भीषण अकाल टाइप पड़ जाता है और उस मूल तत्व जो है वो सब विनष्ट हो जाता है। तो सभी जो देवता है वो जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम आपकी शरण आए हैं, हमको इस जो बुरी स्थिति है, बुरी परिस्थिति है, इससे हमको बचाइए भगवान। भगवान बोलते हैं कि जाओ क्षीर सागर को मंथन करोगे, क्षीर सागर को मंथन करोगे तुम लोगों को अमृत की प्राप्ति होगी, और जैसी अमृत की प्राप्ति होगी नाना प्रकार के धन दौलत इत्यादि संपन्न हो जाओगे। तो बोले कि अमृत की प्राप्ति के लिए जो, या रत्नों की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन जो है उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाए। तो बोला कि मंदराचल जो पर्वत है, मंदराचल पर्वत को मथानी बना दो और जो वाष्पी नाग है उस नाग को उसका रस्सी बना दो और खींचने के लिए एक तरफ तुम लोग हो जाओ, एक तरफ दानवों को उनको इकट्ठा करो, उनसे जा करके प्रार्थना करो कि उसमें से जो अमृत मिलेगी वो तुम लोगों को भी मिलेगा, बराबर बराबर बांटेंगे। जो रत्न मिलेंगी या जो जो सामान मिलेगा वहाँ से वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो बोले देवता और दैत्य हम लोग उसके पास जाएं कैसे, वो तो हमारे जन्मजात दुश्मन है, वो हमारी कहना मानेंगे क्या। बोले नहीं, उनको लालच दो, लालच दे करके उनको बोलो कि भाई सामान तो बराबर आपको ही मिलेगा, वहीं से ले लेना, जैसी सामान निकलेगी उसका बंटवारा कर लेंगे। अमृत मिलेगी, अमृत आधा आधा बांट लेंगे, और जो सामान मिलेगा एक सामान आप रख लोगे, एक सामान हम लोग रख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और समयानुसार आदमी जो है दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं, अपना काम निकालना है भाई, तो दोस्ती करके उनसे प्रार्थना करके उनको जो है अपने ग्रीक में ग्रहण कर लो। तब जा करके वो लोग तैयार हुए और मंदराचल पर्वत को ले दे के कैसे कैसे करके उठे गए। उसमें भी भगवान मदद किए। भगवान मदद करते करते वहाँ पर स्थापित करते हैं क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत को स्थापित करके वासुकी नाग को ये लोग रस्सी बनाए। रस्सी बना करके वहाँ श्री हरि भगवान भी मदद के लिए आ गए थे, और वो मुख तरफ को लोग सब देवता लोग पकड़े। तो जैसे मुख तरफ को पकड़े तो ये लोग दैत्य लोग बोले कि हम लोग उच्च जाति के हैं, हम लोग पूछ को नहीं पकड़ेंगे, हम लोग मुख तरफ को हम लोग पकड़ेंगे। तो भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, इनको उसी तरफ जाने दो, वो भी मुख पकड़ने दो, हम लोग पूछ पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर समुद्र की मंथन शुरू हुई और
जब समुद्र की मंथन हुई तो पर्वत जो है वो तो अंदर घुस जा रहा था, अंदर घुसते जा रहा था, फिर उसको उठाते फिर घुस जाता था। तो लोग भगवान को प्रार्थना किए कि प्रभु ये जो पर्वत है ये तो स्थिर हो ही नहीं रहा है, नीचे चला जा रहा है, मथ रहे हैं हम लोग। तब तो भगवान समझे कि इसको कुछ आधार तो चाहिए ताकि सागर में डूब ना जाए। तब वो मथने के समय फिर भगवान जो है कच्छप रूप में वहां उतार लिए। प्रेम से बोलिए भगवान कच्छप अवतार भगवान श्री हरि नारायण की जय। इसमें अवतारों को भी इसी तरह कब 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 क्या क्या अवतार लिए हैं भगवान का वर्णन आता जाता है। तो वहाँ कच्छप रूप में भगवान जो है उसको मंदराचल पर्वत को धारण किए। उसके बाद फिर इनकी मथानी जो है वो स्पीड से शुरू हुई, बहुत गति से। जब मथना शुरू किए तो सबसे पहले समुद्र से कालकूट नाम का जहर निकला। ये मंथन वास्तव में आदमी के शरीर का मंथन है। अपने अंदर को मथो आप, और जब अपने अंदर को आप मथेंगे तो सबसे पहले विष जो है अंदर का, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सन्मुख हुई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यदि हम भगवान के मार्ग में, योग के मार्ग में और अध्यात्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, सत्मार्ग में, सन्मार्ग में, सत्य के मार्ग में यदि चलना शुरू करते हैं तो हमको अंदर के जहरों को बाहर निकालना पड़ेगा, विष वमन करना पड़ेगा। जब अंदर निर्मल होगा तब उस परमात्मा के ज्ञान का सुंदर प्रकाश जो है अंदर प्रवेश करेगा। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यदि आत्मा पवित्र हो जाता है, अंतरात्मा जो है बिल्कुल निर्मल हो जाता है, लगता है कि वाह क्या आदमी है, बहुत सज्जन है, बहुत सौम्य है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत महात्मा है। तो इस प्रकार से आदमी जब हो जाता है तो लोग बाग भी देखते हैं, अरे वाह क्या आदमी, वाह वाह कहते हैं। और जिसके अंदर क्लेश, कटु और विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है जिस आदमी में, उस आदमी को देख करके आदमी थू थू करता है। तो अपने आप को ऐसा बनाए कि हम लोगों की नजरों में धारणा धर्मित्याहु धर्मो धारते प्रजा। धारण शब्द बोलते हैं, किसको धारण करें? तो धर्म को। जो धारण किया जाता है वो धर्म है, ऐसा नहीं। जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। तो आदमी तो अधर्म, अत्याचार, अन्याय, पाप, दुराचार इसको भी धारण किए हुए हैं। तो धारण कर लेना धर्म नहीं हो जाता, धर्म को धारण करना होता है, अधर्म को नहीं। तो जब अंदर पवित्र हो जाएगा, अंतरात्मा जब निर्मल हो जाएगा, कलुषित विकार जो है सब बाहर वमन हो जाएगा, उसके बाद में जो है आदमी जो है धर्म को धारण करता है। फिर वो सत्य के मार्ग पर चलता है। भगवान का जो ज्ञान का प्रकाश है अंतरात्मा में जब जागृत हो जाता है तो समुद्र मंथन, ये समुद्र है, ये शरीर समुद्र ही है। इसको मंथन करके इसमें से अंत में अमृत को निकालना रहता है। अमृत निकाल करके फिर वो अजर अमर हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस त्र्यंबक मंत्र का अर्थ क्या होता है मालूम? कोई भी आप लोग मंत्र जाप करो ना तो उसका अर्थ जरूर जानना, तब जा करके मंत्र का सही ज्ञान होगा और उस परमात्मा में सही ध्यान लगेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे, हम उस त्र्यंबक को, त्रिनेत्र को, तीनों ओर तीनों
तीनों दिशाओं में जिनकी दृष्टि है, पूरे ब्रह्मांड में जिसकी दृष्टि है, उस परमात्मा का हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। यजामहे, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने अंतःकरण में धारण करते हैं उस परमात्मा को। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जिस तरह से तरबूजा खरबूजा फल पक करके अपने बंधन से छूट करके अमृतत्व प्रदान करता है, खाने से बहुत स्वादिष्ट लगता है, तब वो अपने बंधन से छूट कर वो अमृत हो जाता है। वैसे ही हे परमात्मा, हे प्रभु, हे जगन्निवास, हे जगदाधार, हे अखिलेश्वर, हे आनंद घन, हे सच्चिदानंद घन, हे परब्रह्म परमात्मा, हे जगदीश्वर, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं प्रभु, कि हमको इस बंधन से, जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ा करके सदा के लिए अमर कर दो भगवान, सदा के लिए मुक्त कर दो। हम यहाँ से इस बंधन से बार बार जो आ जा फिर आना, फिर जाना, फिर जाना, नाना प्रकार के क्लेशों कष्टों को यहाँ सहना, फिर चले जाना, तो ये जो जन्म और मरण का जो बंधन है, इस बंधन से हमें मुक्त कर दीजिए प्रभु। ये त्र्यंबक मंत्र का अर्थ है। तो इस मंत्र का कोई भी मंत्र का अर्थ जरूर जाने और उसको फिर जपे। तो यहाँ पर संपूर्ण शरीर से विष निकालना जरूरी है। अब विष निकला कहाँ से? समुद्र से। जब विष निकला तो भयानक था वो तो इतना खतरनाक विष था, जहर था कि वो कहीं भी गिर जाता तो जल जाता, राख हो जाता था। कालकूट, फलाहल विष भी बोलते हैं उसको, कालकूट नाम का। तो ये सब देवता जो है छोड़ छाड़ के सब भागने लगे। वो राक्षस जो एक तरफ पकड़े थे वो भागने लगे इधर उधर, वाह तहलका मच गया वहाँ। जब तहलका मचा तब सब लोग भगवान ब्रह्मा के पास गए, बोले कि ये विष से हमको बचाओ कैसों भी करके। तो जब ब्रह्मा जी बोले कि चिंता मत करो, हमारे भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ के पास जाइए, वो ऐसे समय में वही काम आते, तो उनकी प्रार्थना कीजिए और वो उसको ग्रहण करें। तो ये सब जाते हैं भोलेनाथ के पास, जा कर के कैलाश पर्वत में सब देवता और जो भी हैं, राक्षस और देवता सभी पहुंच जाते हैं। अरे महाराज, प्रभु, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हम लोगों को ये जो जहर निकल गए, हम लोग मत रहे थे, कुछ हम सोच रहे थे कि कोई अच्छी चीज़ निकलेगी, लेकिन इसमें तो जहर निकल रहा है। पहले इस जहर को, इस हलाहल विष को, इस कालकूट विष को आप जो है ग्रहण कीजिए और हमको इसकी जो भयावह स्थिति है, भयावह जो जलन है, इससे बचाइए प्रभु। अब भगवान भोलेनाथ है, बोले ठीक है भैया, मुझको मेरे हिस्से में जहर लिखा था तो मुझे ये मंजूर है। ऐसा करके भगवान जो है उसको पूरे जो विष निकलता है हलाहल, उसको पी जाते हैं। वो पीते हैं और जाकर के उनका कंठ जो है वो नीला हो जाता है, उसको नीलकंठ कहते हैं। भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहते हैं। तो जो विष पीता है उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। जो अपना विष पी जाए जो भी, वो समझ लो शिव हो गया। इस संसार में विष पीना भी सीखना चाहिए। भगवान समीसा क्या है? निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि समीशं विभुम व्यापकम
मूलं तुरीयं गिराजां करालं लसत भाल भाले कनन पे भुजंगा चलत कुंडलम नेत्रम विशालम वत्संगाननम कर्णं दयालम मृगाधीश चरणाम्बरम परम मूलमालम प्रियं संवरं कोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं कलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि पतिभावगम्यं कलातीर्थकल्याण कल्पान्तकारी सदा सर्वदासन् दादा पुरारी चिदानन्द प्रभो मन्मथारी नयावद कुमानाथ पादारविन्दं नयावद रुद्राष्टसमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां संशो प्रसीदति। प्रेम के बाद में जब मंथन शुरू होता है तो दूसरे नंबर पर कामधेनु नाम की गाय उत्पन्न होती है। कामधेनु मतलब जो कामनाओं को पूर्ति करे, तो वो जो है सब ऋषि मुनि महात्मा लोग ले गए। तो कामधेनु पहले वशिष्ठ महर्षि के पास था, कामधेनु गाय वही रखते थे उसको। तो उसमें से तो वो जो चाहते थे वो निकलता था। बोलते थे कि 10,000 आदमियों को खाना खिलाना है तो पूरा व्यंजन 56 प्रकार के व्यंजन जो है कामधेनु गाय जो है वो प्रस्तुत कर देती थी। कहीं लड़ाई झगड़ा होता था वशिष्ठ से तो पूरा जो है सैनिक, हजारों लाखों करोड़ों सैनिक जो है वो पैदा कर देती थी वो गाय जो है। मैंने जो कामनाओं को जो पूर्ण करे उसे कामधेनु कहते हैं, कामधेनु गाय। उसके बाद में दोबारा फिर मंथन चलता है तो उसमें से उच्च श्रवा घोड़ा निकलता है। बहुत प्रभावशाली घोड़ा रहता है वो। उस घोड़े को जो है इंद्र ले जाता है। फिर मंथन शुरू होता है तो ऐरावत हाथी निकलता है, तो ऐरावत हाथी को भी इंद्र ले जाता है। ये इसको बीच बीच में वो लोग दाना लोग मांगते हैं कि हमको दे दो, ये हम ले जाएंगे इसको। तो देवता लोग जो है लड़ झगड़ के कुछ समझा बुझा करके वो अपने हिस्से में ले जाते थे। कुल मिला के आप देखिएगा इसमें अंत तक पूरे के पूरे सामग्री जो है देवता लोग सब ले जाते हैं, राक्षसों को कुछ नहीं मिलता बेचारे। आखिर में वो जो है हाथ मलते रह जाते हैं। उसके बाद में निकलता है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान श्री विष्णु ले जाते हैं। और निकलता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वो है उस वृक्ष के नीचे में आप बैठ करके जो भी कल्पना करेंगे वो सब पूर्ण होते जाता है। तो कल्प वृक्ष खतरनाक है, लेकिन होना कल्प वृक्ष के नीचे कभी मत बैठना। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ऐसे जा रहा था कहीं जंगल में, भटक रहा था वो, तो अचानक उसको एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखा, बहुत बड़ा छाया था उसका। तो वो उस वृक्ष के नीचे बैठ गया जा करके।
तो बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ पर अच्छा पलंग बिस्तर लग जाता तो क्या सोने में आनंद आता। तो फटाक से वहाँ बिस्तर लग गया एकदम, मखमली गद्दा और बिस्तर सब लग गया। अरे वाह, ये तो अच्छा, माने यहाँ कल्पना करने से यहाँ पर जो है कुछ मिल जाता है सामान। फिर उसने कल्पना किया कि अच्छा अच्छा व्यंजन आ जाए, बढ़िया खीर पूड़ी मेवा मिष्ठान मलाई रसमलाई और जो भी रसगुल्ला गुलाब जामुन नाना प्रकार के खाने पीने की सामग्री आ जाए तो बड़ा भूख लगी है, मिल जाता है। तो फटाक से वहाँ पूरा सामग्री आ जाता है, जितने भी प्रकार के व्यंजन जो है वो सब खा पी के बढ़िया सोता है। बोलता है कि कोई अच्छे मेरा पैर दबाने वाला, मेरी सेवा करने वाले जो है दास दासियाँ आ जाए। तो बहुत सारे उसको दास दासियाँ आ जाते हैं, उनकी सेवा करता है, कोई पंखा चलता है, कोई उसको। उसके बाद में बढ़िया नींद से सोता है। उसके बाद फिर कल्पना करता है मैं सब तो सो रहा हूँ बढ़िया, और ऐसा ना हो कि कहीं शेर आकर के मुझको खा जाए। जैसे वो कल्पना करता है शेर आता है उसको खा पी के बराबर कर देता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो इस तरह के वृक्षों से और इस तरह के विचारों से आदमी जो है थोड़ा दूर रहे। भगवान जो है कुछ चीजें जो है बनाया है संसार में, सोच समझ के बनाया है, क्योंकि उससे ज्यादा बुद्धि हम लोगों की नहीं है। हमारे लिए जो भगवान जितना किए हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसा जैसा व्यवस्था किए हैं, वो सब उनकी बुद्धि से है। हम उनकी बुद्धि को चैलेंज नहीं कर सकते। जिन्होंने हमारी बुद्धि को बनाया है वो उसकी बुद्धि को हम पा नहीं सकते। वो सोच समझ के सृष्टि बनाया, सब व्यवस्थित बनाया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है संसार में। आदमी को करना क्या है, क्या करनी करना है। तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वह है जो मैं चाहता हूं। तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, तो होगा वो जो तू चाहेगा। तो जो ईश्वर चाहता है वो करो, तब होगा वो जो तू चाहेगा। तो उस स्थिति में पहुंच जाओ कि हम ईश्वर आज्ञा अनुसार, ईश्वर के नियमों कर्म नियम और उनका विधान है, उनके विधान से अलग तो जा ही नहीं सकते हम लोग किसी भी कीमत पर। तो कल्प वृक्ष सबों को मिल जाए तो सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगी। कल्प वृक्ष की कल्पना मत करना। और अमृतो छन ले मांगे ना, ये सब देवता के काम है। एक जन अमृत पीड़ा रहे नहीं से। अब वो मतलब मरने नहीं है, वो मरे बस सोचा है कि मर जाते हैं। सड़ गल के वह बिल्कुल हड्डी ढांचा हो गए, लेकिन वो कष्ट में डूबे रही से, लेकिन मरत नहीं रही से। मर भी नहीं, कहाँ अमृत पीड़ा नहीं से। तो अमृत के कल्पना। तो एक कल्प वृक्ष निकली, ओकर बाद वह फिर समुद्र के बंधन चली। तब जा करके अप्सरा वगैरह सब, रंभा नाम के अप्सरा। रंभा अप्सरा कौन है? वो कुबेर के बहु बड़ी से। कुबेर जो हमारे अक्षराज कुबेर हैं, उनके बहू थी रंभा अप्सरा। वही रंभा अप्सरा के द्वारा रंभा अप्सरा जो रावण की बेटी समझ लो, कुबेर की बहू रावण की बहू, कुबेर की बहू रंभा और रावण की बेटी हुई, वो बहू बेटी बराबर है। तो ये रावण जो है एक बार मस्त दारू और भैंसा खा करके बैठा था वहीं। वहां से रंभा अप्सरा जब जा रही थी तो उसको पकड़ करके खराब नियत से पकड़ लिया, उसको अपहरण करके। तो बोला कि पिताजी आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पर गलत कुदृष्टि डालते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में है, अब मुझे छोड़ दीजिए। वो नहीं माना, तो जा करके उसका बलात्कार कर दिया। रंभा जब गई कुबेर को बताई कि ऐसी ऐसी जो है
रावण ने कर दिया, तब कुबेर आ करके रावण को श्राप देता है वहीं कि जाओ कहे आज से तुम यदि किसी औरत को छुओगे बिना उसकी इजाजत के तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, सर फट जाएगा। कोई रंभा अप्सरा जो है वो निकली थी समुद्र मंथन से, वो भी रावण के काल का कारण बना, रावण के नाश का कारण रंभा अप्सरा बना। फिर वहाँ से लक्ष्मी देवी महालक्ष्मी निकली। महालक्ष्मी जो है सीधा सीधा जाकर विष्णु भगवान के पास चली गई। वो तो विष्णु की पटरानी, विष्णु की रानी। उसके बाद फिर निकला दारू। सबसे मेन आइटम निकली इस बाद में। अब दारू का कर लिए, दारू कौन पीते? तो बोला सब देवता उनके तुम ले ले जाओ। सब जो है दारू पी के मस्त थे। वारुणी मदिरा जो है वो भी निकली उसमें से। उसके बाद धन्वंतरी निकले जो आयुर्वेद के संस्थापक हैं। आयुर्वेद हमारे अथर्ववेद की एक शाखा है। अथर्ववेद के उपवेद है आयुर्वेद। वेदों का उपवेद है, 4 वेद 4 उपवेद। इसमें एक आयुर्वेद, गांधर्ववेद, अर्थवेद और धनुर्वेद, ये 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। इनसे पूरी सृष्टि में जो है वो नाना प्रकार की विद्याएं, गांधर्ववेद की विद्याएं थोड़ा बाद में बताऊंगा जब भगवान कृष्ण बंसी बजाएंगे तब। तो ये जो है धन्वंतरी आयुर्वेद के संस्थापक हुए। उन्होंने आयुर्वेद की रचना की और जितने भी वनस्पतियाँ और नाना प्रकार के जो आयुर्वेद से संबंधित जो भी जड़ी बूटी इत्यादि का अध्ययन उन्होंने कराया, उन्हें ज्ञान दिए गए। उसके बाद फिर निकला अमृत और फिर निकला पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष भी इंद्र ले गए और पांचजन्य शंख निकला। पांचजन्य शंख जो है वो भगवान कृष्ण ले गए और वहां से निकली चंद्रमा। इस प्रकार से 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। अब जब अमृत निकला तो अमृत घड़ा लेकर के जब निकले तो घड़ा को सब लूट करके सब दौड़े। समझ गए ये लोग, क्या नाम राक्षस देते लोग, कि अमृत निकल गई। सब दौड़ करके घड़ा को लेकर के भाग गए। अमृत की घड़ा लेकर के फरार। सब देवता लोग फिर आपस में भी झगड़ने लगे, वो लूटने, उसको लूटो, वो लूटो। अभी लूटते हुए देख करके अब क्या किया जाए? अमृत को देवता लोग जो है वो देखते रह गए कि ये तो अमृत हम लोगों के हाथ से छूट रहा है। तब जा करके भगवान को प्रार्थना की, भगवान ये लोग अमृत पी लेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, ये लोग अजर अमर हो जाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे, फिर तो हमारे ऊपर चढ़ाई कर करके ये नाना प्रकार के जो मार डालेंगे, पूरा जो बैकुंठ हो, ये देव लोग भी पूरा कब्जा कर लेंगे। इंद्र को जब भी ये लोग जाते हैं तो इंद्र को मार पीट के भगा देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उनके सिंहासन पर बैठ जाते हैं नाना प्रकार के जितने भी राक्षस हैं। और हमेशा देवासुर संग्राम जब से पृथ्वी बनी है शुरू से लेकर अभी तक के देवासुर संग्राम चलते ही रहा है। धर्मी और अधर्मी, धर्मात्मा और अधर्मियों का जो लड़ाई है ये सतयुग से लेकर के कलियुग तक अभी भी धर्म और अधर्म की ही लड़ाई होती है। एक धर्मात्मा जब दो समुदाय या 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो समझ लो उसमें एक धर्मात्मा है, एक अधर्मी है, या तो फिर दोनों अधर्मी होंगे। और दोनों धर्मात्मा होंगे तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। तो एक का अधर्मी होना जरूरी है। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, या तो अधर्मी अधर्मियों की लड़ाई होती है। तो धर्मात्मा रहेंगे तो किसी प्रकार की लड़ाई नहीं। तब भगवान से प्रार्थना किए कि अमृत को ये लोग पी लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, इनसे कैसे भी करके अमृत हमको दिलवाइए। भगवान फिर जब ये लोग अमृत की घड़ा लेकर के सब दौड़ रहे थे, पूरा जंगल की ओर सब भाग रहे थे अमृत की घड़ा, और सब पीने के लिए उतावले हो रहे थे। वो लोग भी आपस में ही लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो बांट लें, आपस में जल्दी बांट उठा के पी लेते थे, ऐसा नहीं था। ये ऐसा एक कहानी है अमृत की घड़ा और राक्षसों दैत्यों की लड़ाई और दैत्यों का आपस में
एक जगह क्या हुआ, पंगत लगी थी खाने पीने के लिए। एक तरफ दैत्य लोग बैठे हुए थे और एक तरफ सब देवता लोग बैठे हुए थे। वहाँ शर्त ये थी कि खाना वही लोग खा सकते हैं जो हाथ को सीधा रखे खाना खाना है, बिल्कुल सीधा, टेढ़ा नहीं करना है और खाना खाना है। तो दैत्य लोग तो सब ऐसे ही बस उछालते रहे, खाना खा नहीं पाए, हाथ को तो तिरछा करना नहीं है, और वैसे करके वो सब खाना जो है फेंका गया, कोई नहीं खा पाया। और जब देवताओं की बारी आई तो एक देवता दूसरे को खिलाते गए, दूसरा जो है तीसरे को खिलाते गए। ये देवता है, देवताओं में बुद्धि है। तो आपसी सामंजस्य से संसार में चलता है जिंदगी। हम एक दूसरे का जब तक ध्यान नहीं रखेंगे, एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, तो राक्षसों की प्रवृत्ति आ जाएगी। राक्षसों में ये प्रवृत्ति रहती है। तो भगवान को बोले कि दैत्यों से हमारा अमृत को छुड़ाइए भगवान, नहीं तो ये लोग पी पा के जो है और ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तब जाकर के भगवान जो है बहुत सुंदरी के रूप में, तो विश्व सुंदरी जो आजकल, तो उससे भी भगवान मोहिनी रूप बनाए, बहुत खूबसूरत थी वो। अब उनको सब ये दैत्य लोग देखे कि बहुत सुंदरी महिला आ रही है, तो सब लोग जाकर के उस पर मोहित हो गए। मोहित होकर के उनको बोले कि हे देवी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न है, हम तुमको चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो अमृत हम लोगों को प्राप्त हुआ है मंथन से, इस अमृत को हम लोगों में आप बांट दो। तो बोले नहीं मैं काम नहीं करती, बोले तुम लोग अपना काम करो, अमृत जो भी है तुम लोग बांटते रहो, वही मैं धंधा नहीं करती। तो ये लोग माने नहीं, उस मोहिनी रूप भगवान के मोह में फंस गए थे लोग, चक्र में। भगवान भी चाहते थे, तो बाद में फिर वो खड़ा जो है अमृत का कलश जो है वो मोहिनी को उनके हाथ में सौंप दे। हमको तुम पर भरोसा है, बोले। पहले भगवान तो बोले थे कि मुझ पर भरोसा करोगे तब मैं मान लो इसको खुद पी जाऊं या कहीं इसको दूसरे को पिला दूं, कैसे करोगे? बोले नहीं, हमको आप पर भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप हम लोगों को बराबर जो है अमृत का भाग हम लोगों को देंगे। ये विश्वास से हम लोग आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ये अमृत हमको बांट दो। तब जो मोहिनी भगवान है, मोहिनी रूप भगवान, उस अमृत घड़ा को ले करके फिर देवताओं को बुलाते हैं। वहाँ देवताओं को बुला करके सबको, तो ये लोग बोले कि नहीं, देवताओं को अमृत नहीं देना है, केवल हम लोगों को, दैत्यों को ही अमृत बांटना है। अब बोले ठीक है ना भाई, मैं तुम लोगों को ही अमृत बांटूंगा, देवताओं को अमृत नहीं दूंगा, दूसरा चीज दे दूंगा, दारू उरू निकला है उनको दे दूंगा, उनको मदिरा वारुणी। तब क्या करते हैं, उसमें एक लाइन में भगवान दानवों को बिठा देते हैं और एक लाइन में पूरा देवताओं को बिठा देते हैं पूरा। अब वो अमृत का कलश ऐसा बना था, निर्माण कर देते हैं उसको कि एक तरफ उसमें मदिरा भरा जाता है और एक तरफ उसमें अमृत, माने उसके दो मुंह टाइप का ऐसा सिस्टम, बीच में दीवार घड़े, उसमें कलश के इसमें बीचों बीच दीवार हो जाता है, तो एक तरफ से अमृत निकलेगा, एक तरफ से मदिरा निकलेगा। तब वो जो है बांटना शुरू करते हैं, तो जो देवताओं को अमृत बांटते जाते हैं और दैत्यों को जो है वो मदिरा बांटते जाते हैं। अब उसमें जो राहु था, अधर्मी राक्षस, उसको शंका हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो चुपचाप वो देवता के भाग में बैठ जाते, देवता के लाइन में, और देवता के लाइन में बैठ करके वो भी अमृत का बूंद जो है वो भी पी लेता है।
बाद में वहां पर चंद्रमा और जो सूर्य थे, चंद्र और सूर्य वहां बैठे हुए थे, देखे अरे ये तो राक्षस है, राहु है। तब जा करके भगवान को बोलते हैं कि भगवान ये राक्षस, राहु राक्षस जो है ये अमृत पी गया है, ये बहुत खतरनाक है। अब वहां पूरा बंटने के बाद में दैत्यों को भी पता चलता है कि हम तो ठगे गए, हम लोगों के हिस्से में खाली दारू शराब आई है और पूरा अमृत जो है वो सब देवता लोग डकार गए। तब फिर क्या है, इधर राहु को भगवान देखते हैं कि राहु जो है अमृत पी, उसको मिल चुका था, अमृत पी चुका था वो। तब चक्र सुदर्शन से उसका सर जो है धड़ से अलग कर देता है, तो वो दो भाग में बढ़ जाता है, एक सिर और दूसरा धड़। तो दोनों भाग मरता तो नहीं है, अमर हो जाता है, अमृत पिया रहता है। लेकिन वो उपद्रव में लगा ही रहता है आज तक के। राहु और केतु दो अमृत पिया हुआ, वो लोग अजर अमर हो गए। और उसके बाद में फिर जो लड़ाई शुरू हुई इन लोगों में, राक्षस दैत्य और दानवों में महायुद्ध शुरू हो गया। फिर तो दानव और दैत्य की लड़ाई जो है ये परंपरा शुरू से चला आ रहा है। महायुद्ध जब छिड़ा तो सब एक दूसरे को काटा पीटी मार काट मची थी, एकदम भयानक तौर पर। उसमें जितने प्रकार के दानव थे वो सब आ गए यहाँ से वहाँ तक, और जितने देवता थे उनको मार काट। लेकिन देवता लोग तो अमृत पी लिए थे, उन लोग जो मर नहीं रहते, कटते थे लेकिन फिर जी जाते थे, और इधर जो दानव जो है वो मरते जाते थे। बाद में देवासुर संग्राम की स्थिति ऐसी आई कि लड़ते लड़ते ये लोग थक गए। थकने के बाद में तो बोले कि भाई कैसे भी करके अभी युद्ध बंद कराओ, नहीं तो पूरा ये जो बलि वगैरह है, राजा बलि, ये लोग थोड़े समझदार थे। और प्रहलाद भी तो दैत्य कुल से ही उत्पन्न हुआ था। फिर आकर के वहाँ ब्रह्मा जी जो है आके सबको शांत कराए, एक दूसरे को प्रार्थना किए, छोड़ो अब तो ये तो आप लोग तो अमृत ही पी लिए हो, अब युद्ध करने से क्या फायदा। तब जा करके कहीं युद्ध समाप्त हुई। ना किसी पे जुल्म हो, अन्याय हो ना फिर कभी, बढ़ाओ ना जी, दुश्मनी को जिंदगी को तरसना, मालिक किसी की जिंदगी, मालिक किसी की जिंदगी, बंदों पे अपने ऐ दाता इतना तो उपकार कर। बंदों पे अपने ऐ दाता इतना तो उपकार कर, बंदों पे अपने ऐ दाता इतना तो उपकार। किसी पे मालिक किसी की जिंदगी, मालिक किसी की जिंदगी, हम सभी हैं तेरे रचना, सबका तू ख्याल कर। हम सभी हैं तेरे रचना, सबका तू प्यार कर। नेकियों को
किसी से ना किसी से बैर हो, पूरा जग एक घर हो जिसमें कोई भी ना गैर हो, पूरा जग एक घर हो जिसमें कोई भी ना गैर हो, कोई भी ना गैर हो, एक हंसी परिवार साथों। बदकार हो, नफरतों के इस जहां में सबके दिल में प्यार हो, नफरतों के इस जहां में सब हल्दी के सीने से दाता बापू का हल्का मार है, नेकियों को जीत ले हम, नेकियों को जीत ले हम, हर बदी से हार कर बनो पे अपने दाता, इतना तो उपकार कर बनो पे अपने दाता, इतना तो उपकार कर, नेकियों को जीत ले हम, नेकियों को जीत ले हम, हर बदी से हार कर बंदों में अपने है दाता, इतना तो उपकार। लाल की जय, राधे राधे। अब यहाँ राधे भी लोग हाथ उतना ज्यादा नहीं उठता, जब ऊपर से राधे राधे बोला जाए, आप लोग राधे राधे बोलने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, तो एक बार जोर से बोलिए, और सभी का हाथ पूरा ऊपर स्ट्रेट ऊपर जाना चाहिए, बोलो राधे राधे। ये ऐसा तो एक मनवंतर, इस तरह से 1000 चतुर्युग जब होता है तो ब्रह्मा का एक दिन, तो अभी जो 51वां साल के प्रथम दिन का वैवस्वत मनवंतर है, तो ये 7वां स्वायंभू स्वारोचिस उत्तम तामस रैवत चाक्षुष और वैवस्वत मनवंतर। तो अभी जो है यहाँ तक की कथा वैवस्वत मनवंतर तक आ रही थी। अब इसके बाद जो 6 मनवंतर आएंगे, और वो है 8वां सावर्णी दक्ष सावर्णी, फिर आएगा विष्णु सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, फिर धर्म सावर्णी और रुद्र सावर्णी और देव सावर्णी, फिर इंद्र सावर्णी। ये सब मनु हैं। मनवंतर माने मनु के काल, ये सभी मनु होते हैं। स्वयंभू मनु से शुरू होकर के वैवस्वत मनु, उसके बाद फिर ये सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, इंद्र सावर्णी, विष्णु सावर्णी। इस प्रकार से बाकी जो मनवंतर 14 मनवंतर ये पूरा होते हैं। उसके बाद ब्रह्मा का एक दिन संपूर्ण होता है। उसके बाद ब्रह्मा भी जो है अपने लोक से शांत हो जाते हैं। ब्रह्मा का 100 वर्ष का आयु, तो सोते हैं तो भी सृष्टि लय हो जाती है। सृष्टि का लय और सृष्टि का उत्पन्न होना, ये क्रम ब्रह्मा के सोने उठने में भी होता। प्रलय, छोटा प्रलय, उससे बड़ा प्रलय, महाप्रलय, अति प्रलय और फिर दीर्घ प्रलय। तो ये युग प्रलय को छोटा प्रलय बोलते हैं, छोटे छोटे प्रलय। और जब महाप्रलय होता है तो पूरा संसार समाप्त।
पूरे ब्रह्मांड के जितने ब्रह्मा भी शांत और महाप्रलय वो बहुत दिनों तक पड़ा रहता है शून्य में। तो इस प्रकार से मनुओं का अलग अलग विस्तार किया गया, मनुओं का काल निर्धारित किया गया। फिर इसी मनु में आगे जो है जब देवासुर संग्राम जब हुई तो देवासुर संग्राम में इधर देवता लोग तो सब अमृत पिए हुए थे तो वो लोग सब जिंदा हो गए, पर जो बाकी दानव थे, दैत्य थे, उसको शुक्राचार्य जी अपने संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिए। ये लोग लड़ते हैं, मरते हैं, फिर सब जीवित हो जाते हैं। तो इधर शुक्राचार्य इनके गुरु हैं, वो सबको जीवित कर देते हैं, और इधर जो देवता है उनका गुरु बृहस्पति है, यदि अमृत नहीं पिए रहते तो भी वो जीवित कर देते हैं उसको। तो ये लोग मरते नहीं है, सब लड़ते रहते हैं बस आपस में। तो जब ये युद्ध चला, जब देवासुर संग्राम, तो उस देवासुर संग्राम में इंद्र जो है बलि को, राजा बलि को मार देता है, उसको खत्म कर देता है अपने वज्र के द्वारा, उसकी हत्या कर देता है। फिर शुक्राचार्य जो है उसको अपनी संजीवनी विद्या से उसको जगा देते हैं। बाद में जो बलि है एक यज्ञ करता है बहुत बड़ा, उस यज्ञ में नाना प्रकार का वो शक्ति हासिल करना चाहता है और जिससे वो देवताओं से और इंद्र से लड़ सके। फिर वो उस यज्ञ के द्वारा वो जो है ऊर्जा हासिल करता है, अपने ताकत बढ़ा लेता है, और उसके बाद में वो इतनी शक्तिशाली हो जाता है बलि जो है, राजा बलि, कि वो जा करके इंद्रपुरी में पूरे देवलोक में चढ़ाई कर देता है और इंद्र को मार काट के भगा देता है वो। तो पूरे देवता जो है कहीं कहीं भग पूरे ब्रह्मांड में वो जो है छा जाता है बलि जो है दैत्य। वो बलि कौन था? प्रहलाद का नाती, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि है। ये दैत्यवंशी हिरण्यकश्यप के सब संतान है ये। और बार बार जो है देवता और इनसे लड़ के ये लोग जो है लड़ते रहते हैं। अब इसमें जब ज्यादा ताकत आया तो पूरा इंद्र को ही वो खदेड़ दिया, मार पीट के भगा दिया। ये सब भागे, जा करके ब्रह्मा जी से मिले, बोले जब छुप जाओ तुम लोग कहीं इधर उधर गुफा उफा में, नहीं तुम्हारे जाओगे। तो सब भागे और इंद्र का जो है इंद्रासन भी ले लिया वो बलि, इंद्रासन भी ले लिया, देवलोक भी सब ले लिया, पूरा राक्षसों का साम्राज्य पूरा छा गया वो। अब यहाँ हाहाकार मची, सब जा करके फिर भगवान के शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी के शरण में गए, ब्रह्मा जी को लेकर के सब गए वहाँ भगवान वैकुंठ लोग, विष्णु भगवान के पास, नारायण भगवान, जा करके प्रार्थना की ये लोग सब कि भगवान तो बलि का जो है अत्याचार पाप जो है बढ़ गया है, पूरे देवताओं पर चढ़ाई करके सबको मार काट मचाए हैं वो, नाना प्रकार के राक्षसों के द्वारा अत्याचार बढ़ गया है, उनसे हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान बोलते हैं कि जाओ गए तुम लोग शांति से अपना कहीं गुफा उफा में, हिमालय पर्वतों की गुफा में छुप जाओ, कुछ दिन आराम करो और उस समय की प्रतीक्षा करो। मैं जो है बलि का जो है निपटारा मैं कर लूँगा समय आने पर। अब उन्होंने उनको आज्ञा दिया कि मैं जो है कश्यप की जो पत्नी है अदिति, उसके गर्भ से अवतार लूँगा और अवतार लेकर के बलि का काम तमाम करूँगा। तब उनको जो है कश्यप जी जो है अदिति को पयोव्रत का विधि बताते हैं। पयोव्रत माने दूध पी करके व्रत रखना, बहुत कठिन व्रत है। उसमें नियम संयम, खान पान, रहन सहन, ये सब का ध्यान रखते हुए केवल 12 दिन तक केवल दूध पीना रहता है, 1 गिलास। तो दूध पी करके भगवान की पूजा अर्चना, रात में जगना, दिन भर उस परमात्मा के नाम का जप करना और नाना प्रकार की जो विधि है वो पयोव्रत की विधि बताया गया है इसमें। तो जिनको उत्तम पुत्र की कामना जिनको करनी है, उत्तम पुत्र की प्राप्ति करनी हो, वो पयोव्रत का जो है वो
विधान करे। तो अदिति जो है बहुत दुखी हो गई कि मेरे जो पुत्र हैं, सब देवता जो है वो अदिति के पुत्र थे, अदिति के संतान, दीति के संतान दैत्य लोग हैं। अरे सब भाई है भाई आपस में, दोनों कश्यप ऋषि के ही संतान है। कश्यप की पत्नी दीति और अदिति, तो दीति से तमाम दैत्य लोग पैदा हुए थे और अदिति से जो है देवता लोग सब उत्पन्न हुए थे। तो जब देवताओं पर आक्रमण होता है तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो है कष्ट दूर हो, इनका दुख दूर करने के लिए एक पयोव्रत की और पयोव्रत करके भगवान का आराधना की कि भगवान आप मेरे पुत्र रूप में पैदा उत्पन्न हो। इस प्रकार से समय आता है, भगवान जो है अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं, इनका व्रत पूरा होता है और समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान नारायण जो है वामन के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। कस्माद्धरी दयात्वत भूतेश्वर कृपणवल्लब्धार्थोऽपि बबन्धतम एतदवेदुमिच्छामो महत्कौतुलं हीनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः। तो भगवान वामन जो है माता अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं और ये जो बलि के जो अत्याचार है उसको छुड़ाने के लिए बालक रूप में वो रहते हैं, छोटे से 5 साल के बालक जितना ही दिखते हो, और वो अदिति को वर देते हैं कि हे माँ मैं तुम्हारे जो पुत्र हैं उनकी इत्युक्ता सादिति राजन भर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद व्रतमिदं मतंगृता चिन्तयन्ति कया बुद्धया महापुरुषमीश्वरं प्रगृहेन्द्रियतुष्टान् स्वान् मनसा बुद्धिसारथी। कि हे माते मैं अब आ गया हूँ, चिंता मत करो, मैं उस बलि का जो है काम तमाम कर दूंगा। इस प्रकार से बलि जो उसी समय एक यज्ञ कर रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ, और उस यज्ञ में भगवान वामन जो है जाने को तैयार हो गए और बटुक रूप में, छोटे से बालक के रूप में धीरे धीरे पग नापते हुए भगवान वामन जो है बलि की यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो बलि वैसे था तो ब्राह्मण भक्त था, देवता ऋषि मुनि महात्माओं का वो पूजक था, उनके सेवक था।
और ब्राह्मणों का जो है वो आदर करता था, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते रहता था। तो वहाँ पर जब देखे कि वामन भगवान जो है बलि के यज्ञशाला में जैसे ही पहुँचे, बलि उनको स्वागत सत्कार किए, उनका सेवा अर्चन, पाद्य सेवन और उनका पैर धुलाना, वस्त्र इत्यादि उनको ग्रहण कराना और उनको उच्च आसन पर बिठा करके उस वामन भगवान को बलि बोलता है कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम जो है जो चाहते हो, जो धन संपत्ति धन दौलत इत्यादि जो भी चाहते हो वो मांग लो, जो भी मांगोगे मैं तुमको दान कर दूंगा। तो भगवान वामन बोले कि हे बलि, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग जमीन चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को। तो बलि बोलता है कि हे ब्राह्मण पुत्र, हंसने लगता है वो, ये 3 पग जमीन लेके क्या करोगे, इतने में तुम्हारा क्या काम चलेगा। कुछ धन दौलत, हीरे मोती, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, महल, ऐसा कुछ मांगो, खाली 3 पग से तुम क्या कर लोगे। तो वामन भगवान बोले कि हे असुरराज, मुझे जितना में काम चल जाए, मेरा 3 पग जमीन से ही मेरा काम है, मैं ज्यादा लेके क्या करूंगा। संसार में आदमी का यहाँ पर अपरिग्रह, जो अनावश्यक चीजों का संग्रह, जो जितनी चीज आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो जाती है आदमी की, जितनी की आवश्यकता होती है। और इच्छाएं तो अनंत है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती मरते दम तक। और उन इच्छाओं को लेकर के आदमी यदि चला जाए दुनिया से, जीते जी आदमी को अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार में कोई इच्छा ना रहे, अंत समय तक ये ध्यान रखा जाए। यदि इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। आवश्यकता एक भिखारी की भी पूरी हो जाती है। एक आदमी को क्या चाहिए, एक कुटिया, 2 रोटियां, एक टठिया, एक लोटिया, एक खटिया, एक टठिया, एक लंगोटिया। ये जिंदगी एक संतों की है, इतने में उसकी जिंदगी चले। एक कुटिया होना चाहिए, एक खटिया होना चाहिए, एक लोटिया होना चाहिए, एक टठिया होना चाहिए, एक 2 रोटिया होना चाहिए, एक लंगोटिया होना चाहिए। तो हमारे जो साधु संत हैं, जो जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं इतनी है, बस इतने में उनकी जिंदगी चल जाती है और पूरी जिंदगी निभा करके वो अपने धाम चले जाते हैं। संसार में इसी आदमियों की जो आवश्यकताएं हैं वो पता नहीं अरबों खरबों की इकट्ठा करने में लगे। अरबों खरबों जिसके पास है वो भी और ज्यादा हो जाए, उसकी इच्छाएं तमन्नाएं लेके चलते रहता है, बढ़ते जाए मेरी संपत्ति। तो दुनिया के जितने रईस आदमी हैं वो भी धन दौलत और बढ़ जाए करके उसके फिराक में लगा रहता है। तो मनुष्य का मन और जो इच्छा शक्ति है, इच्छा है, वो कभी शांत नहीं होता। तो संतोषी सदा सुखी बोलते हैं। जो संतोष है, संतोष परम धन, जिसमें संतोष आ गया, संतोष नाम का धन, वो सुखी रहता है। सुखी वही है वैसे जो जिसमें संतोष है। और जिसमें उतावलापन है कि मैं और कमाऊं, मैं और धन कमाऊं, मैं और दौड़ूं, तो रात दिन जो है वो वाह वाह हाय 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 करते हुए जो है धन के पीछे दौड़ते रहता है कि आगे कुछ सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, कुछ सुख मिलेगा। तो सुख तो है ही नहीं है इस संसार में, और दुखों की ओर दुख ही दुख बढ़ते जाता है, दौड़ते जाता है जितना। और ये माया और मोह उसको और दौड़ाते जाता है। मृग मरीचि का मरुस्थल में मृग जो है, मृग जब मरुस्थल में जाता है तो उसको सामने जल दिखता है,
गर्मी के प्रभाव से सामने ऐसा लगता है कि वो सामने जल है, तो दौड़ता है कि सामने जल है, लेकिन सामने जल तो है ही नहीं है ना। वो तो सूर्य के जो ताप है, गर्मी से जो है वहाँ कुछ छिलछिला टाइप दिखता है, जो जल के लहरों जैसे दिखता है नहीं जल, वहाँ जल दिखता है। तो वो मृग जो है वो दौड़ते रहता है, सामने उसको जल दिखता है और दौड़ते जाता है, दौड़ते उस मरुस्थल में वो है, अंत में वो जो प्राण त्याग देता है, उसको जल मिलता नहीं है। वैसी मनुष्य की जिंदगी है, वो सामने सुख पाने के लिए सुख दुखों को छोड़ करके सुख मिल जाए ऐसा करके ज़्यादा सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए वो मिल जाए, संपत्ति बढ़ जाए, मेरे धंधाने बढ़ जाए, मेरे संतानें बढ़ जाए, मेरे जो रिश्तेदार बढ़ जाए, सब नाना प्रकार के लोग मुझसे मेरा वाह करने लगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी लोगों के सामंजस्य से बढ़ जाए। ये इस तारतम्य में वो दौड़ते रहता है, जिंदगी भर दौड़ते पता चलता है एक दिन समाप्त हो जाता है, मिलता कुछ नहीं। दुखालयम शाश्वतम, यह संसार पूरा दुखों का समुद्र है, शुरू से आखिर तक के जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म और मृत्यु दो महान दुख से तो निपटना है, और जो है बुढ़ापा और आधी व्याधि बीमारियां नाना प्रकार के, कोरोना आ गया तो इसमें तो बहुत लोग बेचारे संसार छोड़ गए, ऐसी महामारियां आ गई तो निपट गए, और समय आता है तो सब जो है वो चले जाते हैं। लेकिन ये जो भोग और विलास की इच्छाएं हैं ये समाप्त नहीं होती। तो वामन भगवान बोले, हे असुरराज, मोला खाली 3 पग जमीन तय दे दे, वो घर से ज्यादा मोला नहीं चाहिए। तब वो जो है संकल्प करने बैठ जाता है कमंडलों में जल लेकर के, तो शुक्राचार्य उसको रोकता है, अरे मूर्ख, फंस जाओगे, ये विष्णु भगवान है, ये तुम्हारे पूरे तीनों लोगों को नाप लेंगे, ये मत दो, दान मत संकल्प लो। तो बलि बोलता है, हे गुरुदेव, मेरे द्वारे पर जो आया है ब्राह्मण देव, और ये बालक के रूप में है, चाहे विष्णु भगवान हो चाहे कोई भी हो, मैंने जो है दान देने की संकल्प ले लिया है, तो मैं इनको जरूर दान दूंगा, और मुझे दान देने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे सकल ब्रह्मांड मेरे से ले ले, तो मैं दान देने को तैयार हूँ। तब शुक्राचार्य जो है बहुत क्रोधित हो जाता है, बोले, मेरा तुम कहना नहीं मान रहे हो, मैं गुरु का आदेश नहीं मान रहे हो। तज्जेव गुरु बोले कि जब वो भाग मारे कोई भजन बता दो, आही कर्तव्य का है, आही कर्तव्य तो वहाँ शुक्राचार्य जो है उसको रोकते हैं कि दान मत दो, ये भगवान विष्णु है, ये तुम्हारे पूरे संपत्ति हर लेंगे। तब कहीं जा करके वो नहीं मानता और बोलता है कि मैं तो दान देने को तैयार ही हूँ, मैं दान दूंगा चाहे जैसा भी हो। तब वो शुक्राचार्य के नहीं कहना नहीं मानता, शुक्राचार्य उसको श्राप दे देता है, अरे मूर्ख, जाओ कहे, तुम तुरंत श्रीहीन हो जाओगे और तुम एकदम कंगाल और दरिद्र हो जाओगे, जाओ मैं श्राप देता हूँ तुमको, तुरंत श्रीहीन। इस प्रकार से श्राप देकर के शुक्राचार्य वहाँ से चल देता है, जा करके वो वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है। और यहाँ पर जो भगवान वामन जो है वो उनको बलि, उनकी पत्नी जो है बलि की पत्नी वो भी आ जाती है। बलि की पत्नी कमंडल में जल लेकर के और परात जो भी है वो ले आते हैं संकल्प के लिए, और उनसे संकल्प पढ़वाते हैं और संकल्प लेकर के 3 पग भूमि का दान उनको कर देते हैं। जैसे ही संकल्प हो जाता है तब वहाँ पर भगवान जो है अपना पग नापना शुरू करते हैं। तो एक पग में पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं वो, और दूसरे पग में पूरा तीनों लोक को नाप लेते हैं। अब एक पग और बच जाता है, 2 पग तो नाप लिए पूरे पृथ्वी को और पूरे लोकों को,
दूसरे पग में पूरे लोक नाप लेते हैं और पहले पग में पूरे पृथ्वी नाप लेते हैं। तीसरा पग बच जाता है। अब उसको देखता है कि भगवान जो है वो तो बहुत विराट रूप ले लिए हैं और पूरे तीनों लोक को नाप लिए। अब जो बलि है वो घबरा जाता है, तो उसके जो बलि के जो दूत रहते हैं, सब बलि के जो सेवक और सैनिक रहते हैं वो सब हमला कर देते हैं। तो भगवान वामन के जो भगवान विष्णु के जो गण है वो भी सब आकर के हमला करते हैं, उनको बचाते हैं, उनसे मारपीट लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर बलि सबको रोकते हैं कि अरे लड़ने से क्या फायदा, अब जो हो गया वो तो हो गया है, जो होना है वो होगा। अब इसमें लड़ाई झगड़ा करने के लिए तुम लोग शांत हो जाओ और मैं जो है अपना जो वादा और मेरी जो शपथ है, मेरा जो दान देने का संकल्प है उसको पूरा होने दो। पूरा हो गया, अब कोई कुछ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से फिर युद्ध को शांत किए, वहाँ युद्ध रुक गया और बलि को जो है गरुड़ आता है तो गरुड़ आ करके बलि को बांध देता है। गरुड़ पास से बलि को बांध करके वही एक खंभे में बांध देता है, बलि बंध जाता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन प्रत्युबध्नामी रक्षे माँ चल मचल, बोलते हैं ना रक्षाबंधन बांधते समय वही बलि को बांधा गया है। बलि जो है बंधन में पड़ जाता है। बलि बंधन में पड़ने के बाद में वहाँ पर प्रहलाद जी आते हैं, उनका पिता विरोचन आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु और इसको क्षमा कर दीजिए। तो बोले मैं तीसरा पग और बचा है ना, 3 पग का वचन दिया था, ये 1 पग और बचा है, 1 पग और जमीन नापना है, तो कहाँ से देगा। तब बलि जो है अपना सिर झुकाता है, बोलता है कि प्रभु अभी एक चरण आपका मेरे सिर में रख लीजिए और मैं आपको समर्पित करता हूँ। तब भगवान अपना तीसरा चरण जो है बलि के सिर पर रख देते हैं और बलि भी बंध जाता है। ले आ बुलवाइए, भजन गाइए तेरे द्वार को। ले आइए। बोलो वामन भगवान की। भगत भर तेरे भर तेरी चोरी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे। डोल रही सारी धरती जय जगत का पालनहारा, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मुझको देख जरा पहचान, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी, तेरे द्वार
सभी कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैं तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। गले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए हम दीवाना बना के, चला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। आंसू भरे हैं अभी मेरे आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी भरे हैं। चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना। के साथ तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। अगर तुमने आए दिल क्या करेगा तुम्हारे लिए
तू राधा, अरे मेरी श्याम तू राधा, अरे मेरी श्याम तू राधा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रामा हम दीवाने हैं। तेरे दर के भिखारी है श्यामा, तेरे दर के भिखारी है श्यामा, हम दीवाने हैं तेरी गली के। गली के हम तो है श्यामा, हम दीवाने हैं तेरी गली के, गली के हम दीवाने हैं तेरी गली के। आज भेजो न खाली महल से, आज दूर दर से। आज भेजो न खाली महल से, दे दो चरणों की ये धूल दर से, दे दो चरणों की ये धूल दर से। हम भी बरसाने आए हैं श्यामा, हम भी बरसाने आए हैं श्यामा, बन के मस्ताने तेरी बन के मस्ताने तेरी गली में। तेरे दर के भिखारी हैं श्यामा, तेरे दर के भिखारी। ऐसे बरसा तो प्रेम ही हारा, सर से हट जाए बादल कभी के। घर से हट जाए बादल कभी के। तेरे दर के दीवाने हैं तेरी गली के, हम दीवाने हैं तेरी गली के। हम दीवाने हैं तेरे गली के, हम दीवाने हैं तेरे गली के। दर पे आके भिखारी है श्यामा, तेरे दर के भिखारी है श्यामा, हम दीवाने हैं तेरे गली के, हम दीवाने हैं तेरे गली के। तेरे दर के भिखारी है श्यामा, तेरे दर के भिखारी है श्यामा, हम दीवाने हैं तेरी गली के, हम दीवाने। हम लोग नहीं थके हैं ना, पहले आप लोग बैठे तब हम लोग बंद किए हैं। एक बार जोरदार ताली लगा के जैसे करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले राधे राधे।
अब यहाँ पर